प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सात्विक त्याग के लक्षण। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 8वें श्लोक की विवेचना विगत किस्त में की गई थी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक कलेश के भय से यदि उनका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ एक महत्वपूर्ण चिंतन भगवान देते हैं। वे कहते हैं कि राजसिक त्याग का फल सुख नहीं हो सकता, क्योंकि ये राग रूप में जन्मा है। जो राग के कारण जन्मा त्याग हो वो शांति के स्थान पर अशांति का ही कारण बनता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो कर्म शारीरिक कलेश या शरीर के कष्ट के भय से दुखदायक समझकर त्यागा जाता है वह राजसिक त्याग कहलाता है और उस त्याग का फल प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले भगवान ने यह स्पष्ट भी किया था कि नियत कर्मों का मूढ़ता पूर्वक त्याग तामसिक त्याग कहलाता है और यदि शारीरिक क्लेश की चिंता में इनको त्यागा जाए तो वह राजसिक त्याग है, क्योंकि वह भय से जन्मा भाव है। त्याग का वास्तविक फल तो आसक्ति के त्याग से ही मिल पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं राजसम त्यागम कृत्वा त्याग फलम सह एव न लभेत, अर्थात राजसिक भाव से किए गए इस त्याग का फल नहीं मिल पाता। सारांश में कहें तो ईश्वर प्रेरित या नियत कर्तव्य कर्मों का त्याग तामसिक है, तो वहीं देहाशक्ति के कारण किए गए कर्मों का त्याग राजसिक है। इसके उपरांत श्री भगवान सात्विक त्याग के विषय में बताते हैं। वे कहते हैं कि कार्यमित्वेव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संत्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। ये शब्द विग्रह दिया गया है, यहाँ नीचे शब्दार्थ दिया गया है और यहाँ पर आ जाते हैं हम इसके मीनिंग पे। अर्थात हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग कहलाता है। भगवान ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है। राजसिक त्याग में शारीरिक क्लेशों के भय से कर्म करने को ही त्याग दिया गया है और तामसिक त्याग में मूढ़ता के कारण उन कर्मों को त्याग दिया गया है जो कर्म करने हेतु आवश्यक होते हैं। सात्विक त्याग तो उसको माना जाना चाहिए जिसमें उपरोक्त दोनों तरह से त्याग नहीं किया जाता, बल्कि कर्मों को कर्तव्य मानकर करते हुए निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करते हुए किया जाता है। राजसिक व तामसिक त्यागों में बाह्य दृष्टि से तो ऐसा लगता है कि कुछ त्यागा गया है, पर मन व संस्कारों का संबंध जुड़ा रहता है। इसके विपरीत सात्विक त्याग में बाहर से कर्म करते रहने पर भी भीतर से संबंध विच्छेद हो चुका होता है। ऐसे में व्यक्ति उन कर्मों को कर्तव्य समझकर ही करता है। इसीलिए श्री भगवान इस सूत्र में कहते हैं कि कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियतेर्जुन, अर्थात मात्र कर्तव्य कर्म करने हैं, वो कर्म करने हैं जिनमें कर्म करने की आसक्ति ना हो, कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति ना हो, मन में मोहजन्य भाव ना हो और भय के वशीभूत होकर उन कर्मों को न किया जा रहा हो। ऐसा करने से उन कर्मों से कर्ता का संबंध विच्छेद हो जाता है और संसार के साथ उनका संबंध नहीं जुड़ता। यही कारण है कि भगवान ने इसमें आगे कहा है कि संगम त्यक्त्वा फलम चैव, अर्थात आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके ऐसा किया जाए तो वह त्याग सात्विक हो जाता है। सात्विक त्याग में कर्म फलस्वरूपी संसार से संबंधों का विच्छेद हो जाता है और मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। सारांश में कहें तो भगवान
अर्जुन को कह रहे हैं कि जो नियत कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वह त्याग सात्विक माना जाता है। सात्विक त्याग में सात्विक कर्मों को नहीं त्यागा जाता, क्योंकि वे ही ईश्वर प्राप्ति में और कर्म बंधनों की पकड़ कमजोर करने में सहायक बनते हैं। यह भी सत्य है कि यदि सात्विक कर्म भी अहंकार से प्रेरित है तो वे भी बंधन का ही कारण बनेंगे। अतः उन कर्मों को भी निरासक्त होकर और फलेच्छा का त्याग करके करने का आदेश श्री भगवान देते हैं। यदि निरासक्ति हो तो इन कर्मों को करने का भाव कर्तव्य भाव से स्वतः ही प्रेरित हो जाता है। इस सब गुणों के होने पर सात्विक त्याग की अवधारणा पूर्ण हो पाती है। क्रमशः ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।